अनामिका कोठारी, विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने योगा में, वो बताएंगी भी क्यों बनाया, कैसे बनाया। और डॉक्टर साहिल त्रिवेदी हमारे साथ में हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं अनामिका आप ही का रुख करूँगा। सबसे पहले हमारा जो नारी एपिसोड है वो खासकर महिलाओं को समर्पित है और इसके पीछे मोटिव भी यही होता है कि महिलाओं की सेहत, उनके मोटिवेशन, एम्पावरमेंट, उस पर हम फोकस कर सकें। आज बात सेहत से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर ये योग क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, या पुरुषों से अलग हटके कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो वास्तव में महिलाओं को करनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, योग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ें वो घर भी संभाल रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। और कई बार मैं जब फीमेल से मिलती हूँ तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे कि प्राणायाम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो यह कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से आप माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर पाते हैं और इससे आप अपने आप को बहुत ही एक्टिव रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जो है वो योग को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालें जिसमें वो योग का अभ्यास करें। आपसे बहुत सारी महिलाएं भी मिलती होंगी, आप कई ग्रुप्स को भी अटेंड करती हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी और कमी लगती है कि इंसान खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। जी बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल से जब मैं मिलती हूँ तो वो ज़्यादातर मेंटली डिस्टर्ब मुझे दिखते हैं। वो शेयर करते हैं कि वो इस परेशानी से परेशान है। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सबको छोड़कर पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका घर परिवार, आपके बच्चे, वो सब तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे या फिर आप अपने आप पर ही ध्यान नहीं देंगे तो आप बाकी सबको कैसे चलाएंगे। तो यही मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं, बाकी सब चीज़ों को साइड में रखते हुए कुछ समय अपने लिए निकालें और आप रोज़ाना योग का अभ्यास करें। ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप कुछ जो प्राणायाम है वो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। जी, ऐसे कुछ हैं चीज़ें जो वाकई महिलाओं को करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें पुरुष से अलग होती हैं और वो होते हैं तो उससे हार्मोन्स के भी बदलाव होता है। क्यों, हमारे साथ डॉक्टर कनिका हैं, वो भी बताएंगे। तो उस वक्त कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखा जा रहा है। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है और बहुत सारी परेशानियां वो फेस करते हैं, ना ही वो कई बार लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ जो आसन है वो ज़रूर करें। सभी योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की होती है कि कौन से आसन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। जैसे कि पीसीओडी हो गया या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसके लिए भद्रासन, तितली आसन जो है, भुजंग आसन जो है, मल आसन जो है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है जो आपको अभ्यास करने चाहिए। तो इससे आप फील करेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और आप अपने स्ट्रेस को भी रिलीज कर पाते हैं। जी, मैं डॉक्टर और खासकर प्रेगनेंसी को लेकर के मैं जानना चाहूँगा, उसमें योगा अवॉइड करना चाहिए या पर्टिकुलर उसके कुछ आसन होते हैं वो करने चाहिए या बिना सलाह के नहीं करने चाहिए? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि पहले के समय में भी प्रेगनेंसीज होती थी, फीमेल सारा काम करती थी, वो खेत भी संभालते थे, घर भी संभालते थे, उसके बावजूद भी उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा सेडेंटरी बना लिया है, इतना ज़्यादा हम रिलैक्सिव चले गए हैं कि एक होता है ना, हम हर काम को बहुत ही सोच समझ के करते कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बांध के रखते हैं, हम हर चीज़ को एक डर के साथ जीते, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। वैसे योग में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल पहले के जैसा नहीं रहा है, ना ही हमारा खान पान जो है वो पहले के जैसा है। हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में जैसा होता है ना कि हमें उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है, जिस वजह से हमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम में योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप माइंड को भी अपने रिलैक्स करते हैं, आप बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। और क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी योग करते हैं तो हम अपने अंदर से अपनी एक पावर को जगा रहे होते हैं, हमारी जो इनर पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है।
जैसे कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, और जो भी हमारे अंदर होता है, जो भी बेबी होता है, वो भी उस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ले पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी टाइम पे आप योग का अभ्यास करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप योग का अभ्यास करें तो आप किसी ऐसे योग टीचर के साथ करें जो ऑलरेडी उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिनको उस चीज़ का नॉलेज हो, और जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप उससे एक बार कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हर पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका क्या साइकिल है या फिर क्या सिचुएशंस आपकी इस वक्त है। तो उसी चीज़ को सोच समझने के बाद ही आप योग का अभ्यास करें, पर ज़रूर करें। और अगर आपको मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ रहा है कि आप फिजिकल योग नहीं कर पा रहे, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ओम का उच्चारण ज़रूर करें या फिर आप मंत्र चैंटिंग करें और प्राणायाम ज़रूर करें, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपके पास में आना चाहूँगा मैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, खासकर मैं एक महिलाओं को, हर महिला को इसका सामना भी करना पड़ता है। बिगनिंग में पीरियड्स की जो बात आती है उस वक्त पेन होता है, तो वो एक समय ऐसा होता है कि आप तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बताना, और मैं शॉर्ट में चाहूँगा। तब क्या कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब होता है ये, तो उससे पहले ही कुछ एक्सरसाइज या कुछ योग क्रियाएं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है या अवॉइड करनी चाहिए उस समय? देखिए, जब पीरियड्स का टाइम शुरू होता है तो पहली बात तो ये होता है कि सबसे ज़रूरी होता है कि हम जो भी चाइल्ड है उसको अवेयर कराएं इसके बारे में। क्योंकि मैंने मतलब ये देखा है कि बच्चियां जब उनको पीरियड्स होते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत डर जाते हैं, वो ना तो शेयर कर पाते हैं या कुछ। लेकिन हमें पता होता है कि जब 12-13 ईयर्स का जब कोई बच्चा होता है तो उसका एक लड़कियों का टाइम पीरियड आने का टाइम होता है। तो हमें शायद 10-11 साल की उम्र से ही उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर करना शुरू करना चाहिए कि ऐसा ऐसा एक साइकिल होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको आराम से डील करना है। लेकिन उस टाइम पर जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, उनकी बॉडी भी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो ऐसे में उनको अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए। पीरियड्स के दौरान वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन डे टू लाइफ जब आपका साइकिल नहीं आ रहा हो तब आपको गेम्स में आपको इंक्लूड रहना चाहिए, आपको योगा आसनास प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्राणायाम और मेडिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको पीरियड्स भी आते हैं या नहीं आते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है आजकल के टाइम में, जैसे अगर हम योग के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रेस आपकी हर एक बीमारी का कारण है। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इजीली अपनी बीमारी को भी क्योर कर पाएंगे और आप बहुत ही स्मूथली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब गर्ल्स का जो टाइम पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पर जो उनके पेरेंट्स हैं यानी मदर्स जो हैं वो उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करें और इस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली बताएं, ताकि उनको उस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और ना ही वो उस चीज़ को बर्डन समझे। तो ये चीज़